क्वेश्चन दिया हुआ है, जो गिवन क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम द बॉटम प्लेट्स ए एज शोन इन द फिगर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया है 10⁴ न्यूटन पर कूलम। द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट रीचेज प्लेट बी विल बी नियरली इक्वल टू। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यह प्लेट बी पे पहुँच रहा है जब इसको क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। तो यहाँ से ये जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसके पास क्या वेलोसिटी जो है वो क्या गेन करके जाएगा, ये आपके पास क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि वेलोसिटी क्या होगा। तो हम ध्यान देते कि यहाँ पे वेलोसिटी के लिए तो हमारे पास जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे हम लोग इस इक्वेशन का यूज़ करके। v² = u² + 2as। यहाँ पे चूँकि क्वेश्चन बोला गया है कि रिलीज किया गया है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u की वैल्यू जो है आपके पास 0 हो जाएगी। और आपके पास डिस्टेंस जो है ये गिवन है, यहाँ पे डिस्टेंस जो है यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस s = ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। 2 × 10⁻⁻2 ये मीटर में हो जाएगा। और आपके पास पूछा जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आप यहीं से फाइंड आउट कर लीजिए। एक्सेलरेशन = फोर्स अपॉन मास कर लीजिएगा। फोर्स की वैल्यू जो होगा वो QE डिवाइडेड बाय मास m। यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज को कंसीडर किया गया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे जो चार्ज है वो आपके पास आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैपिटल ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल ई जो है चार्ज है इलेक्ट्रॉन बाई m। ये एक ही वैल्यू आ गई। अब इन सभी वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी v² = आपके पास u की वैल्यू 0 हो गई है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 2 × a की वैल्यू है स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई m। ये हो जाएगा a की वैल्यू इंटू s की वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन है, s की वैल्यू आप यहाँ से कर लोगे। s = हो जाएगा 2 × 10⁻⁻²। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना है हमको, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ध्यान दोगे। अगर आपके पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है E/m, इस E/m के रेशियो की जो वैल्यू जिसको पता होगी वो इसको क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेगा। हम E/m के रेशियो को बता देते हैं कि E/m की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू होती है 1.76 × 10⁻11 इलेक्ट्रॉन यानी कूलम पर मास kg। ये वैल्यू है, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू ही क्या करेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएगा। यहाँ पर v² है, तो v² की जगह पे हम क्या करते हैं, v² = 2 × E/m की जगह पे हम ये वैल्यू रख देंगे 1.76 × 10⁻11। ये E/m की वैल्यू हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे आपके पास गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और उसके बाद ये s की वैल्यू आपके पास जो है 2 × 10⁻²। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे, ये 2 है, 2 का इंटू 2 के साथ ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 4 6 हो जाएगा हमारे पास। 4 6 = 24, 4 कैरी 2, 4 7 = 28, 2 30, 0 कैरी 3 एंड 4 1 = 4 एंड 3 7। और यहाँ पे डेसिमल इस पॉइंट पे जाएगा। यहाँ पे देखोगे 2 और 4, तो ये बचेगा आपके पास 2 11 के साथ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10⁻13। ये v² की वैल्यू आपके पास आ गई। हमको चाहिए v की वैल्यू, तो हमको क्या करना है, इस ऑड को इवन नंबर बनाना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, या तो इसको इधर भेज सकते हैं या तो यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि v² = हम क्या कर सकते हैं इसको v² को हटाकर हमको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या कर लेते हैं कि v वैल्यू निकालने के लिए पहले हम इसको क्या कर लेते हैं कि इसको इवन नंबर में चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 70.4 × 10⁻। जब इधर जाएगा तो क्या होगा, पावर डिक्रीज होता है, 12 हो जाएगा। ये हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 70 का रूट निकालना है। 70 के रूट को अगर हम लोग ध्यान दें तो 70 का रूट 70.4 है। इसके रूट को अप्रॉक्सीमेटली अगर देखेंगे तो ये 8 से ज़्यादा हो जाएगा। 8 का क्या करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 8 के स्क्वायर की वैल्यू, और 9 9 = 81 हो जाएगा। यानी कि 64 यानी 8.5 को हम लोग कंसीडर करते हैं। 8.5 5 5 = 25 और 8 9 = 72। नियर अबाउट 8.5 का जो है वो स्क्वायर आ रहा है 72.25। तो क्वेश्चन में इसने बोला है नियरली,
तो हम नियरली क्या करते हैं, इस वैल्यू को ले लेते हैं, यानी कि v की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी वेलोसिटी की वैल्यू 8.5 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये क्या है, ये 10⁶ हो जाएगा क्योंकि 12 है, तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू निकालेंगे ये 10⁶ इतना मीटर पर सेकेंड। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में सभी ने 10⁻7 बनाया, तो 10⁻7 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल को इधर भेज देंगे, यानी v की वैल्यू जाएगी 0.85। लेफ्ट साइड जब भी जाता है डेसिमल तो क्या होता है, पावर क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। ये हो जाएगा 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास जो है ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें इस क्वेश्चन में बस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, E/m रेशियो। अगर E/m रेशियो आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यानी इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन सही है। ओके, थैंक यू।